वालेकुम जी। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 7.5 से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए समझना ज़रूरी है। दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो इन दिस lecture I am going to discuss these two things. First, angle of elevation. This is what is angle of elevation. So angle of elevation is the term angle of elevation denotes the angle from the horizontal upward to an object. An observer's line of sight would be above the horizontal line. मतलब ये horizontal line एक ड्रा करेंगे. horizontal line mean the line which is parallel to the ground. ठीक है, तो ग्राउंड के पैरेलल यानी कि आप एक लाइन ड्रा करें और उसके साथ आप किसी चीज को ऑब्जर्व करें जो कि आपसे ऊपर है. मतलब यहाँ से मैं इस कुर्सी पे बैठे हुए किसी छत के साइड पे किसी चीज को, किसी सेक्ट को, मैं किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो वो मेरा जो एंगल उसके साथ फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. सो व्हेन यू सी द ऑब्जेक्ट अबव यू यानी कि पहली बात है कोई ऑब्जेक्ट आपसे ऊपर हो, above you, there is an angle of elevation between the horizontal and your line of sight to the object. देखें इस फिगर से देखें कि ये इसमें देखें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन and this dot represents you, and you observe the object. Here is the object which is above you. Now in this case object is above you. Now the angle formed by this sight line with the horizontal, okay, the angle formed where of sight line with the horizontal is called angle of elevation. Angle of elevation. तो क्या आप एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि आपसे ऊपर है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपसे अबव है. तो आप यहाँ से जब किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. तो देखिए यहाँ इस एग्जांपल में आपको और क्लियर होगा कि यानी कि ये एक चाइल्ड है जो कि एक ट्री के अबव जो है ना, यानी कि ऑब्जर्व कर रहा है किसी चीज को, किसी बर्ड को, किसी ऑब्जेक्ट को, यानी कि किसी फ्रूट को ऑब्जर्व कर रहा है. तो वो जो उसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ फॉर्म हो रही है. हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि ये जो ग्राउंड की लाइन है जिसके साथ जो एंगल ये फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, दिस green putty is called horizontal ground, and your line of sight, ये line of sight है, ये dotted line जो है, this is called line of sight to the top of the object. ये object यहाँ पड़ा हुआ है, इस object के साथ जो एंगल फॉर्म किया जा रहा है, that angle is called angle of elevation. तो उम्मीद है जी कि आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की समझ आ गई होगी. यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि ग्राउंड के साथ, यानी कि लाइन होती है ग्राउंड का एंगल किसी ऊपर वाली चीज के साथ, यानी कि आप जब बना रहे हैं तो उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन भी उसी तरह, यानी कि हम इसको ऑब्जर्व करेंगे जी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है. देखिए, द टर्म एंगल ऑफ डिप्रेशन डिनोट्स द एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड टू एन ऑब्जेक्ट. अब किसी चीज को आप हाइट पे हैं, फॉर एग्जांपल आप कार की छत के ऊपर खड़े हैं और आप किसी नीचे किसी चीज को, किसी बच्चे को, किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो जो एंगल आपका फॉर्म हो रहा है उस छत के पैरेलल, ठीक है, तो उस रूफ के टॉप के पैरेलल जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के साथ, वो क्या है जी, एंगल ऑफ डिप्रेशन है. एन ऑब्जर्वर्स लाइन ऑफ साइट वुड बी बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो होगी, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे आप नीचे की तरफ किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ नीचे किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो आपके कहलाएगी एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, व्हेन यू सी एन ऑब्जेक्ट बिलो यू. अब यहाँ एलिवेशन में क्या था, अबव यू. ठीक है, एलिवेशन में अबव था और यहाँ बिलो है. देयर इज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन बिटवीन व्हाट, बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड योर लाइन ऑफ साइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इन दोनों के दरमियान जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, अब यहाँ देखें जी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन को ये फिगर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये अब आप किसी हाइट पे मौजूद हैं, ये यू है, ठीक है, दिस डॉट रिप्रेजेंट यू, and this is the horizontal line which is parallel to the ground.
हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो ऊपर हमने ड्रा की हुई है, अब ये ग्राउंड नहीं है, ये यानी कि लाइन है विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड, पैरेलल टू द ग्राउंड। और आप नीचे किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप हाइट पे हैं और नीचे किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो एंगल आपका ये साइड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एक और फिगर देखें, बड़े आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा जी कि ये जो है क्या कह रहे हैं। देखिए, अब आप इस ये इलेक्ट्रिक पोल के टॉप पे खड़े हैं और यहाँ से आप एक एप्पल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एप्पल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहाँ से आपके ये जो है आंख से दो लाइन निकले, एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड लाइन, विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड लाइन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आपकी लाइन ऑफ साइट जो एंगल बना रही है, ये जो सीधी एप्पल तक आ रही है, ये है ये लाइन, इस यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये एंगल भी एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है, और किसके साथ, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड, विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड। ओके, तो यानी कि कंडीशन ये है कि आप इसमें टॉप पे हैं और आप नीचे किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक और फिगर देखें कि किसमें, यानी कि यहाँ आप एक टॉप घर की छत पे खड़े हैं और नीचे किसी चाइल्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो आपका एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, देखिए इस फिगर में दोनों चीजें मैंने शो की हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके साथ ये लाइन ऑफ साइट जो है यहाँ एंगल जो फॉर्म कर रही है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि ग्राउंड भी हो सकता है, इसका इस लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अब यहाँ यानी कि देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, हमने थ्योरम पढ़े हुए हैं कि जब आप दो पैरेलल लाइन हो और उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, कोई ट्रांसवर्सल ये आप इसको समझे कि ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल जब उसको इंटरसेक्ट करे तो ट्रांसवर्सल के इर्द गिर्द जो एंगल फॉर्म होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, और उनमें से एक फॉर्म ये भी होती है कि ये बी और थीटा, यानी कि इनको हम अल्टरनेट एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अल्टरनेट एंगल। तो ये भी इक्वल हो गए, यानी कि थीटा इक्वल टू बीटा, थीटा इक्वल टू बीटा। ठीक है, यानी कि इसको हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये अल्टरनेट एंगल है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये दो अल्टरनेट एंगल की फॉर्म है, और अल्टरनेट एंगल आपको पता है इक्वल होते हैं। तो अब अगर मैं इस लाइन को यहाँ, अब यानी कि हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, कि अगर आप यहाँ से इसको सीधा स्ट्रेट नीचे ज्वाइन कर दें तो ये एक ट्राइंगल बन जाती है। कौन सी बन जाती है, ये ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। अब यहाँ इस एंगल को आप फाइंड कैसे करेंगे, मतलब टेंजेंट थीटा में अगर फाइंड करने जा रहा हूं तो उसके लिए क्या करूंगा जी, ए सी यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस। हमें पता है इसकी रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है जी, ए सी, ए सी डिवाइडिंग बाई बेस इज बी सी, बी सी। तो ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी, यहां से थीटा आप फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ, टेंजेंट इनवर्स ए सी डिवाइडिंग बाई बी सी, ए सी डिवाइडिंग बाई बी सी। तो इस तरह थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो जो थीटा की वैल्यू होगी वही किसकी, यानी कि थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन है, और वही एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी होगी, वही बीटा की वैल्यू भी होगी। तो इस तरह आप आसानी के साथ यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों फाइंड कर सकते हैं, और याद रखिए कि दोनों की मेजरमेंट एक जैसी होती है। ठीक है जी, तो ये था एक छोटा सा लेक्चर जो उसमें हमने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हमने इस नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने जा रहे हैं 7.5, उसमें ये दोनों हम बड़ी जो है ना वो यूज करेंगे, ज्यादा ज्यादा जो है ना इन दोनों को यूज करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज को ज्वाइन करते हैं जी। अल्लाह हाफिज।